हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ते में प्याज के पराठे। और बच्चों को स्कूल जाना है और आज दिन है शुक्रवार का और डेट है 19 जुलाई। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के ना यहाँ पर 6 बज रहे थे। तो बस मैंने ना एक प्याज को, बड़ी सी प्याज थी, उसको कद्दूकस कर लिया था और उसमें आटे में डाल दिया है। हल्की सी लाल मिर्ची डाल दी थी और हल्का सा धनिया भी डाला था शायद। और बस अब मैं ना इसका आटा लगा कर रख दूंगी। प्याज के पराठे मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कई बार कमेंट्स आ जाते हैं प्याज के पराठे की रेसिपी शेयर करना, तो मैंने ना बहुत बार कर रखी है। तो अभी भी बस मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ प्याज के पराठों में ना, बस जो प्याज होता है उसको ना कद्दूकस करके डालती हूँ। और फिर नमक मैं ना बाद में डालती हूँ। अगर पहले ही नमक डाल देते हैं ना तो चीढ़ा सा हो जाता है आटा और पराठे ना फिर अच्छे नहीं बनते हैं। तो अभी देखिए आटा मेरा हो गया था, तो अभी मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा ना रिफाइंड ऑयल डाला है। इसमें ना आप मलाई भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो। उसको डालने से ना पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, बस रिफाइंड का मोमन लगाकर और नमक लगाकर अभी मैंने इसको रख दिया है। 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना बच्चों का टिफ़िन। दोनों बच्चों को स्कूल जाना है और जैसे कि आपको पता है मम्मी आई हुई है, दीदी आई हुई है, तो मैंने कहा चलो सबके लिए ही नाश्ता हो जाएगा प्याज के पराठे। और अभी ना मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे कि मेरा वेट लूज चल रहा था ना, तो अब नहीं कर पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नहीं हो पाता है और मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। बहुत लोगों ने समझा और कमेंट्स किया था कि हाँ जी, जब कोई आ जाता है ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है तो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। तो वैसे मेरा वज़न कम हो गया था, मैंने अभी चेक भी किया था। मेरा ना 8 ही दिन में 2 किलो वज़न मेरा कम हो गया था, मैंने चेक करके देखा था। तो अभी मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट करूँगी स्टार्टिंग से। जैसे भी अभी जब तक मम्मी रहेंगी तब तक मैं अच्छे से सबके साथ इंजॉय करूँगी। उसके बाद मैं अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनके पराठे बनाकर रख लिए थे जितने मुझे बनाने थे। और अभी दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। प्याज के पराठे हैं और यहाँ पर अचार रख रही हूँ आम का। वैसे तो कुछ भी सब्जी वब्जी नहीं थी, थोड़ी बहुत सब्जी रख देती तो होती तो रख देती, लेकिन अचार से भी काफ़ी अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। तो अभी दोनों बच्चों का देखिए टिफ़िन लगा कर रख दूँगी। और फिर जाके मैंने बच्चों को भी उठा दिया था साथ साथ में। जैसे कि गोलू तो पहले ही जाता है और परी थोड़ा लेट जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना एक पराठा गोलू को भी दे रही थी खाने के लिए। पहले उससे मैंने पूछा था कि चाय या दूध कुछ भी लेना है तो बताओ, लेकिन वही होता है ना, मेरे बच्चे सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनका बिल्कुल मन नहीं करता है। एक पराठा ज़बरदस्ती मैंने उसको खिलाया था, तो मैंने ना मलाई लगा दी थी इस पर। मैंने कहा चल अच्छा ऐसे ही मोड़ के ना चलते फिरते खा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है ये देख के। और बहुत ज़्यादा मुंह बना रहा था कि नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसको एक पराठा खिला दिया था। और अभी बस बच्चों का तो काम मैंने निपटा दिया था, उनको फ्री कर दिया था। उसके बाद में मैंने अपना जो मॉर्निंग वाला पानी होता है वो भी रख दिया है। जैसे कि आदत है सुबह गर्म पानी पीने की, तो यहाँ पर अभी बस नॉर्मल ही पानी जो होता है वो ही वाला पानी पी रही हूँ। तेज़ सा गर्म कर लिया है। और अभी ना बहुत जल्दी सब लोग उठ गए थे, आज दीदी का भी व्रत है, तो दीदी भी सुबह ही उठ के काम में लगी थी। बस मैं बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बना रही थी और दीदी झाड़ू वाड़ू का जो काम है ना सुबह सुबह का, तो बस वो करने पे लगी थी। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी पिया। मैंने कहा चलो मैं अभी फ्री हूँ, पानी पी लेती हूँ। जब जल्दी उठ जाते हैं ना हमारे काम भी सारे जल्दी जल्दी ही टाइम से सारे हो जाते हैं। तो अभी देखिए आज परी भी स्कूल में जाएगी और मैंने कहा इसके बाल पहले मैं बोल रही थी एक ही चोटी बना ले, लेकिन उसको यही होता है कि 2 चोटी बनाओ। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी 2 चोटी बना रही हूँ। और आज ना काफ़ी दिन में इसके बाल 2 चोटी बनेगी ना, तो उसकी मांग निकालने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब डेली डेली मांग निकालते हैं ना तो बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। और फिर जब कभी कभी निकालते हैं ना तो मांग निकलने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अभी देखिए इसकी आंखें कुछ कुछ ठीक लग रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन यह है कि स्कूल को ना काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कहा चलो आज इसको भेज के देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं और इसकी आंखों में इतना ज़्यादा आई फ्लू हुआ है ना इस बार, मतलब 8-10 दिन 15 दिन हो गए, अब तक भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। और दवाई भी काफ़ी ज़्यादा इसको लग गई है। लेकिन अब ये है कि हाँ अब ठीक है और 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो
तो अभी देखिए परी नहा ली थी और गोलू निकल गया है। जैसे कि आप सबको पता है गोलू ना पहले ही निकल जाता है, उसको तो 7:15 बजे तक पहुंचना होता है, तो वो 6:45 बजे ना घर से निकल जाता है। साइकिल से जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पैदल उसमें चलने में ना साइकिल से थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन परी का यह है, परी का है 8:15 बजे का स्कूल। अभी परी यहीं पर है और घर के भी मेरे बहुत सारे काम हो रहे थे साथ साथ में। जैसे कि जितने लोग होते हैं ना उतने काम अगर करें ना तो फटाफट से सारे घर के काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको जो दवाई डालनी थी ना, मैंने आंखों में दवाई डाल दी है। मैंने कहा चलो जो सुबह वाली है वो तो डाल ही देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं भी नहा ली थी क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी नहाकर अपना पूजा वूजा का काम भी निपटा देती हूँ। और ये देखिए आज मैंने कान्हा जी का ना ये वाली ड्रेस बनाई है, जो मैंने खुद से बनाई थी ना, ये वाली पहनाई है। बहुत ही प्यारी लगती है एकदम, पहन के ना बहुत ही अच्छे लगते हैं कान्हा जी भी। तो अभी मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी परी को छोड़ने। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी मैंने पूजा की कर ली है, जो कि पूजा में कान्हा जी को नहलाना, भोग और जोत बत्ती सारी ही मैंने तैयारी कर ली है। अभी मेरे पास टाइम और बच रहा था, मैंने कहा चलो पूजा भी कर लेती हूँ। और अभी देखिए मैं तो जा रही हूँ परी को छोड़ने स्कूल में, और दीदी को मंदिर जाना था। जैसे कि दीदी का ना आज व्रत था, तो दीदी को मंदिर जाना था। दीदी बोलने लगी कि चलो मुझे मंदिर में छोड़ देना और परी को तुम छोड़ने चले जाना। तो अभी देखिए हम आ गए हैं अपने गली के जो मंदिर है ना, तो ये हमारे पास में ही मंदिर है। बस इधर से चढ़ेगा, यहीं बैठ के। क्या? हाँ यहाँ से ना बहुत सारे आम ले जाते हैं, तो सांस चढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बारिश बेटे की फसल खराब हो चुकी है, कच्चे आम सारे टूट चुके हैं। बहुत आम आ रखे थे इसमें। दीदी चली गई है घर पूजा करके। और किस चीज़ का मंदिर है? अगर ये शिव जी का नहीं है, शिव जी के मंदिर में जाना था उनको। शिव जी का ही तो है ये कहाँ है पता है? ओ बेटे कुत्ते, ओ बेटे कुत्ते। पिप्पल देवता का मंदिर है, पिप्पल देवता। आज ना परी 15 दिन में स्कूल जा रही है, और पता नहीं आज भी फिर मैडम इसको बोलना दे के घर जाओ, क्योंकि आँखें अभी ठीक है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कब तक घर में बिठाते, इस वजह से ना लेके जा रहे हैं। मैं बहुत आगे चली गई थी, तो गाइस मैडम ने ना इसको वापस भेज दिया है। और मैं ना छोड़कर मतलब थोड़ी देर तो रुकी थी कि शायद कोई रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन फिर भी ना बहुत आगे चली गई थी, तब जाके मैडम का फ़ोन आया। तो अभी लेके जा रही हूँ इसको वापस घर। बोल रही है जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक इसको नहीं भेजना है, चाहे कितने भी दिन हो जाए। तो गाइज़ अभी देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं परी को छोड़ने भी गई। इतनी दूर मुझे ना आधा घंटा लग गया था पूरा जाने में, लेकिन वही है कि मैडम ने जैसे ही देखा फिर मुझे फ़ोन कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं रास्ते में ही थी, तो मैं उसको दोबारा वापस लेकर आ गई थी। तो अभी घर पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। और दीदी यहाँ पर नाश्ता बना रही है, जैसे कि मम्मी ने भी नाश्ता नहीं किया था और मेरा भी नाश्ता नहीं हुआ था।
तो अभी मैंने कहा दीदी को, मैं कपड़े धो रही थी, दीदी कहने लगी चलो मैं बना देती हूँ पराठे और मम्मी को भी दे देती हूँ, और तुम्हें भी पीनी है चाय तो मैं बना देती हूँ। तो इधर देखिए दीदी ने चाय भी बना दी है और प्याज के पराठे अभी हो रहे हैं नाश्ते में। दीदी का तो व्रत है, दीदी ने तो चाय पी थी खाली अभी सुबह सुबह का टाइम ना, तो खाली चाय पी ली थी। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मशीन। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि बृहस्पति हो गया था, बृहस्पति की वजह से धो नहीं पाए। और फिर वही है कि बरसात के मौसम में ना आजकल इतना ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं, बार बार गिल्ले हो जाते हैं, बच्चे भी उतार के फेंक देते हैं। और इनके पापा के तो दिन में वही होता है कि कभी कभी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, क्योंकि आते हैं ना, बारिश हुई रहती है, ज़रा से भी भीग जाते हैं तो फिर कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मशीन लगा के छोड़ दी है, बस कपड़े अपने धुलते रहेंगे और बीच बीच में हमारा जो काम है वो भी होता रहेगा। आज थोड़ा सा काम फैला फैला सा हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय और पराठे ले लिया है, आम का अचार है। तो बस नाश्ता वास्ता किया, तो मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया था और अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया था। तो मम्मी बोलने लगी कि जो सब्जी वब्जी बननी है लाओ दे दो, मैं काट लूँगी बैठे बैठे। तो यहाँ पर करेले आए हुए थे तो करेले भी लेके बैठ गई है मम्मी। और ये ना पता नहीं क्या कौन सी सब्जी थी, चरचिंडे इनको क्या बोलते हैं, ये देखिए आप लोगों को पता होगा तो कमेंट्स करके बताना। हम तो इनको ना पहली बार बना रहे थे और समझ नहीं आ रहा था इनको कैसे काटे कैसे बनाएं। तो बस जैसे कैसे देखते हैं अभी कैसे बनेंगे। अभी तो मम्मी ने ऐसे ही काट दिए हैं और मैं तो बस कपड़ों में ही लगी थी, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे। दीदी ने किचन जो था किचन का काम संभाल रखा था, मैंने तो सिर्फ कपड़ों का, क्योंकि कपड़े मैं धो रही थी और बस कपड़ों में ही मैं लगी थी। मम्मी ने सारी सब्जी काट दी थी, जैसे कि करेले भी आए हुए रखे थे, तो करेलों में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। करेलों को काट कर उनमें नमक लगाकर छोड़ दिया था और जो सब्जी है सब्जी भी काट के रख दी थी। अभी सुबह का टाइम ही हो रहा था और 10 बजे तक ही ना मतलब इतना सारा काम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कितना मतलब दिन बड़े लग रहे हैं, क्योंकि जब काम नहीं होता ना पड़े पड़े ना, फिर ऐसा लगता है कि कितने बड़े दिन लग रहे हैं। तो सुबह ही सुबह सारे काम भी हमारे निपट गए थे। बस ये है थोड़ा सा कपड़ों का काम फैला फैला सा हो रहा था। तो अभी देखिए कपड़े भी मेरे लगभग सारे धुल ही चुके हैं, बस जो लास्ट के कपड़े बचे हैं ना तो वही वाले कपड़े बचे हैं। तो अभी देखिए दीदी बोलने लगी लाओ मैं सब्जी छोंक देती हूँ कैसे बनेगी। तो मैंने उनको बता दिया था, मैंने कहा दीदी मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। अभी देखिए सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें बस जीरा डाल देंगे अपना, और एक प्याज काट के रखी थी। तो बस जैसे कि पता नहीं है कि कैसे बनेगी, तो बस सिंपल तरीके से अपना ऐसे ही बना ली थी। प्याज डाल दिए थे इसमें और प्याज को हल्की सी ब्राउन करने के बाद इसमें हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद उसमें साथ के साथ डाल दिए थे ये जो चरचिंडे होते हैं, क्या होते हैं, तो बस इनको डाल दिए थे और इनको ना थोड़ा सा भून लिया था। मैंने कहा इनको ना तेल में थोड़ा सा भून लेना, उसके बाद इसमें सारे ऊपर से मसाले डालना। सब्जी काफ़ी अच्छी बनी थी, बाद में जब खाई तो काफ़ी टेस्टी लग रही थी। बस वही है कि थोड़ा सा ना नमक तेज हो गया था, जैसे कि अभी देखना आप कितने सारे लग रहे हैं, लेकिन अभी ना जैसे इन्होंने पानी छोड़ा ना तो बहुत ही थोड़े से हो गए थे एकदम। तो अभी सारे मसाले डाल दिए हैं, अब 2-3 सीटी इसमें लगा लेंगे। मैं तो आ गई थी कपड़े डालने छत पर। तो अभी देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था एकदम, मतलब धूप निकली हुई थी। मैंने कहा चलो लाओ डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल ना मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता है, ज़रा सी देर में कब क्या हो जाए। एकदम धूप निकल जाती है, एकदम बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन कपड़े धोते हैं ना मुझे तो यही रहता है कि मौसम अच्छा रहे तो कपड़े धोना हमारा सफल हो जाता है। नहीं तो अगर बारिश बूंद में कपड़े धोना तो भटकते रहते हैं और फिर यही रहता है कहाँ इनको डालो कहाँ इनको सुखाओ, तो बहुत ज़्यादा ना फिर दिक्कत सी होती है। तो अभी देखिए मेरे कपड़ों का काम सारा हो गया है और अभी ना पोछा लगाने का काम रह रहा था। जैसे कि पोछा वही है ना कि आंगन में फिर मशीन लगती है तो अंदर बाहर पैर होते हैं ना, तो फिर पोछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अभी पहले गमलों में पानी डाल दिया है, जैसे कि इनमें मैं डेली नहीं डालती हूँ क्योंकि मौसम वैसा हो रहा है तो मिट्टी ना गिल्ली ही पड़ी रहती है। तो बस अभी पोछा लगा लूँगी फटाफट से अपने पूरे घर में।
अभी यहाँ पर देखिए मम्मी बना रही है आलू का हलवा। जैसे कि दीदी का व्रत है ना, तो व्रत में मीठा, दिन में मीठा ही खाती हैं। तो आलू उबाल लिए थे, दीदी ही किचन का काम कर रही थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था किचन में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो अभी बस यहाँ पर मम्मी ने छोंक दिया है, घी डाल दिया था उसमें और चीनी डाल दी है। तो हलवा धीमी धीमी आंच पे बना। हलवा बनाने के बाद मम्मी ने करेले भी बना दिए थे, ये देखिए। और मम्मी के हाथ के ना करेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे ना करेले बहुत पसंद है, किसी भी तरह से बना लो, चाहे भर के बना लो चाहे काट के बना लो। तो देखिए काट के ही आज मैंने बनवाए थे। मैंने कहा मम्मी काट के ही बनाना, क्योंकि भर के ना बहुत हैवी हैवी से लगते हैं, तेल ज़्यादा हो जाता है। तो अभी काट के बनाए। तो करेले भी मम्मी ने बना दिए थे, आलू का हलवा और सब्जी दीदी ने बना दी थी। तो बस अभी मैंने आटा गूंद के रख दिया था थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर सबके लिए रोटी बना रही हूँ। और दोपहर के ना लगभग 2-2:15 बजे का टाइम है, क्योंकि किसी का भी ना वो नहीं, मन नहीं कर रहा था कि अभी नहीं खाएंगे अभी नहीं खाएंगे। मैंने कहा फिर अभी से ही क्या बना के रखूँ। तो बस गोलू का आने का टाइम था ना, जैसे कि गोलू 2 बजे तक आ जाता है, और आज वो ना थोड़ा सा लेट भी आया था। तो बस फिर मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। तो जी ये देखिए, ये है हमारी करेले की सब्जी, और जो बनाई थी सब्जी वो है, रोटी है, ये है हस्बैंड जी की प्लेट। तो चलिए उनको खाना दे देते हैं। और ये मेरी रोटी है, फिर मैं भी खा लूँगी। और जी चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, बाय।